T20 वर्ल्ड कप का एक बड़ा मैच, एक ऐसा मुकाबला जो किसी नॉकआउट से कम नहीं था। और इसमें हमें देखने को मिली एक ऐसी पारी जिसकी दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। कोलंबो में न्यूजीलैंड की बैटिंग एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। पहले जबरदस्त तूफान और फिर ऐसा पतन जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। चलिए इस पारी की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। कोलंबो का आर प्रेनुदासा स्टेडियम। शाम का वक्त, हवा में काफी नमी और उससे भी ज्यादा हवा में टेंशन साफ महसूस हो रहा था। दांव पर सेमीफाइनल का टिकट जो था, तो जाहिर है हर गेंद, हर फैसले का वजन बहुत ज्यादा था। तो टॉस का सिक्का उछला और गिरा न्यूजीलैंड के हक में, और कप्तान मिचेल सेंटनर ने बिना ज्यादा सोचे एक बड़ा फैसला ले लिया, पहले बैटिंग करने का। अब ये एक साहसिक फैसला क्यों था? देखिए, सोच बड़ी साफ थी। इस पिच पर पहले खेलकर स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगा दो, क्योंकि बाद में ये पिच धीमी होगी, और फिर अपने स्पिनर्स से बल्लेबाजों को जाल में फंसा लो। और बस यहीं से शुरू हुई न्यूजीलैंड की पारी, जिसकी शुरुआत में ही ड्रामा भी था और विस्फोटक पावर हिटिंग भी। ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम आज एक बहुत बड़े स्कोर की नींव रखने वाली है। बड़े मैच का ड्रामा अक्सर जल्दी शुरू होता है, और यहां तो पहले ही ओवर में हो गया। जोफ्रा आर्चर अपनी पूरी रफ्तार से एक गेंद तेजी से अंदर आई, टिम सीफर्ट बीट हुए, जोरदार अपील और अंपायर की उंगली खड़ी। लगा कि गए, लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट था। डीआरएस लिया गया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से नहीं, पैड से लगी थी। फैसला बदला गया। कीवी टीम को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिल चुका था। और जब इतना बड़ा जीवनदान मिलता है ना, तो बल्लेबाज उसका पूरा फायदा उठाते हैं। कीवी ओपनर्स ने तो जैसे सूद समेत हिसाब बराबर किया। फिन एलन ने आर्चर जैसे गेंदबाज को मिड ऑन के ऊपर से जो छक्का मारा, वो उनके इरादे साफ कर रहा था। और दूसरी तरफ उस जीवनदान के बाद सीफर्ट तो मानो अलग ही जोन में चले गए और इंग्लैंड के पेस अटैक पर धावा बोल दिया। तो पावर प्ले जब खत्म हुआ, स्कोरबोर्ड देखकर हर किसी को यही लग रहा था कि भाई 200 रन तो आज कहीं नहीं गए। न्यूजीलैंड पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर था और गेम को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन क्रिकेट में कहानी बदलने में देर कहाँ लगती है। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी रणनीति बदली और गेंद थमा दी स्पिनर्स को, और बस यहीं से मैच का पासा पलट गया। मतलब एक ही पारी में दो बिल्कुल अलग फिल्में चल रही थीं। पहला हिस्सा था एक एक्शन मूवी, पेसर्स के खिलाफ चौकों छक्कों की बारिश हो रही थी। और फिर दूसरा हिस्सा एक सस्पेंस थ्रिलर। स्पिनर्स आए और रनों का बहाव एकदम से रुक गया, विकेट्स की झड़ी लग गई। गेम का मोमेंटम ऐसे बदला जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो। और ये जो विकेट गिरे ना, वो भी एक के बाद एक। पहले 7वें ओवर में आए आदिल रशीद, हवा में गेंद को फ्लाइट दी, सीफर्ट ललचाए, आगे निकले, और बस जॉस बटलर ने पीछे कोई गलती नहीं की, स्टम्प्ड। और इससे पहले कि कीवी टीम संभल पाती, अगले ही ओवर में पार्ट टाइमर विल जैक्स ने तूफानी दिख रहे फिन एलन को भी चलता कर दिया। दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन में। सोचिए, बस कुछ मिनटों के अंदर जो टीम 200 से भी ज्यादा के स्कोर के बारे में सोच रही थी, वो अचानक से बैकफुट पर थी, पूरी तरह से। अब ओपनर्स तो जा चुके थे, तो सारी जिम्मेदारी आ गई न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर के कंधों पर। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ पिच घूम रही थी और दूसरी तरफ स्कोरबोर्ड का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। और विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो रुका ही नहीं। रेहान अहमद अपना पहला मैच खेल रहे थे और आते ही अपनी पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र का विकेट ले लिया। क्या कमाल का डेब्यू था। फिर आदिल रशीद ने अपनी जादुई गूगली से मार्क चैपमैन को फंसाया। लेकिन असली और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब विल जैक्स ने ग्लेन फिलिप्स को, जो उस वक्त सबसे खतरनाक दिख रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ये जो इंग्लैंड की स्पिन चौकड़ी थी ना, रशीद, अहमद, जैक्स और डॉसन, इन्होंने मिलकर कीवी बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। सबने विकेट बांटे, और बात सिर्फ विकेट्स की नहीं थी, उन्होंने बीच के ओवर्स में रन बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया। इस पूरी तबाही के बीच अगर कोई एक बल्लेबाज था जो लड़ रहा था, तो वो थे ग्लेन फिलिप्स। एक वक्त पर तो उन्होंने एक शानदार नो लुक 6 भी लगाया, लेकिन अफसोस वो अकेले पड़ गए। दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ मिल ही नहीं पाया। तो अब खेल आ पहुंचा था आखिरी कुछ ओवर्स में, और न्यूजीलैंड के लिए लक्ष्य अब बड़ा स्कोर बनाना नहीं, बल्कि किसी तरह एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना रह गया था। पहले 10 ओवर और आखिरी 10 ओवर, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पहले हिस्से में रन एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से आ रहे थे, और दूसरे हिस्से में ऐसा लगा जैसे किसी ने इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया हो। स्पिनर्स ने ऐसा जाल बुना कि एक एक रन बनाना मुश्किल हो गया था। और इस पारी का ड्रामा तो आखिरी ओवर तक चला। दूसरी गेंद पर एक मिसफील्ड हुई, चौका मिल गया। लगा कि शायद कुछ रन और जुड़ेंगे,
लेकिन अगली ही गेंद पर रेहान अहमद ने एक और विकेट चटका दिया और फिर पारी की एकदम आखिरी गेंद। कप्तान सैंटनर स्ट्राइक पर थे और उन्होंने एक जबरदस्त छक्का लगाकर पारी का अंत किया। और उसी आखिरी छक्के की बदौलत न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा 159 तक 20 ओवर के बाद। जिस तरह की तूफानी शुरुआत हुई थी उसे देखकर तो यह स्कोर बहुत बहुत ही कम लग रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, 159, क्या यह स्कोर इस घूमती हुई पिच पर डिफेंड किया जा सकता है? क्या न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी इंग्लैंड जैसा ही कमाल कर पाएंगे, या फिर इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लेगी? कहानी का एक हिस्सा खत्म हो चुका था, असली थ्रिलर तो अब शुरू होने वाला था।